मारेंगे ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। अगर यही तेजस्वी यादव के किसी ने कुछ कहा होता तो अभी आग लग जाती कि बेटियों के बारे में ऐसा कह दिया। नीतीश कुमार ने आवाज उठाया, चिराग पासवान है, वो भी तो जाने जाते हैं। पासवान को डर लगता होगा, हनुमान है ना नरेंद्र मोदी जी के, ट्वीट कर दे दिए ना। नीरज सिंह ने सही कहा, ये अपने घर में क्या करते होंगे, बहनों के साथ यही करते होंगे, देखते होंगे कि ये 20,000 में बिकेगी या 25,000 में बिकेगी, हो सकता है 2 लाख में बिक जाए। चिराग पासवान को भी तय करना होगा कि बिहार की बेटियों का इज्जत और मान सम्मान रखने की बारी आपकी है। उत्तराखंड में है जहाँ देवभूमि है, पापी है ये आपकी बीवी कहाँ जा रही है, कैसे बन गई मंत्री, किसके रहमो करम पर मंत्री बनी हुई है, पति सब जानता होगा, सारा राज्य। पत्नी का मुंह बंद है, अपने पति के मुंह पे 2 थप्पड़ नहीं मार पा रही हैं और लाइव में आके बोलोगे माफी मांग। खुद मुख्यमंत्री जी को आंखों में आंख डाल करके और उस मंत्री महिला से पूछना चाहिए तुम्हारी औकात कैसे हुई बिहार के बारे में बात करने की। कई दफा ऐसी तस्वीर आती है जो माँ बाप जमीन बेच करके अपनी बेटी का भी ब्याह करते हैं। देखिए, बिहार की बेटियों को गाली दिया जाता है, बिहार की माओं के कोख पर सवाल उठाया जाता है और बीजेपी के कद्दावर नेता के पति जो है विवादित बयान देते हैं। उसके बाद बिहार की बारी थी। बिहार वैसे में एनडीए में इस वक्त बवाल हो गया है। एनडीए में नीतीश कुमार के बयान, उनके पार्टी के बयान के बाद बिहार में बीजेपी को माफी मांगने पर मजबूर जो है नीतीश कुमार कर रहे हैं। और इन तमाम मुद्दों, वैसे में जब बेटियों का सवाल आया तो क्या नीतीश कुमार बीजेपी से नाता रिश्ता तोड़ लेंगे? अगर बीजेपी माफी नहीं मांगती है तो तमाम मुद्दों पर बात होगा। और बात करने के लिए हमारे साथ में खास मेहमान है देशवा न्यूज के ब्रांड एम्बेसडर, रूबरू मिसेस इंडिया और सीनियर जर्नलिस्ट बबीता मिश्रा जी। मैम, नीतीश कुमार बेटियों के विकास के लिए जाने जाते हैं, बिहार में सुशासन के लिए जाने जाते हैं, और जब बिहार की बेटियों के लिए, बिहार की माओं का कोख का अगर कोई सौदा कर दे, वो भी बीजेपी के नेता, तो इसे कैसे देखें? देखिए, ऐसे तो वो जिस व्यक्ति के बारे में आप बात कर रहे हैं वो अपनी पत्नी से ही संतुष्ट नहीं होंगे जी। उसकी पत्नी कहीं नैन मटक्का मार रही होगी, तभी वो अपनी पत्नी को इतना छूट दे रखे। वो मंत्री है, महिला मंत्री है। मैं कटाक्ष नहीं करती, लेकिन कटाक्ष करने की अब जरूरत है। जब पत्नी का मुंह बंद है, अपने पति के मुंह पे 2 थप्पड़ नहीं मार पा रही हैं, क्योंकि बेटियों का सवाल है और हम बिहार की बेटियां हैं, हम दहेज देते हैं जी। आपने देखा होगा कई दफा ऐसी तस्वीर आती है जो माँ बाप जमीन बेच करके अपनी बेटी का भी ब्याह करते हैं, दामाद ढूंढते हैं और हम दामाद को दहेज मिलाते हैं। बगैर, कहते हैं ना कि बेटा की इज्जत नहीं होती है, पर दामाद की इज्जत हमें बिहार में होती है। भगवान के, विष्णु भगवान का रूप माना जाता है दामाद को। और ये उत्तराखंड में है जहाँ देवभूमि है, पापी है ये जी। जो अपनी पत्नी, कहते ना उनकी कोई चेली है, कहते थे उनकी पत्नी का रिश्ता किसी और से हो सकता होगा, ये मैं नहीं कहती, तभी वो असंतुष्ट हैं और कोई नहीं मिला तो हमारा बिहार मिला। क्या मिला? बिहार की बेटियां मिली। अरे इतना जूता मारेंगे ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। जन्म दे रही है माँ, जिसने पाल पोस के बड़ा किया, उसके भी कोक को ये गाली बक रहे हैं। उनके घर में बेटियां होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल है। पहाड़ पर हो तो बेटियां नहीं है आपके पास। बिहार की बेटियों के बारे में जानोगे आप? बिहार की बेटियों ने तो भाई आप देखिए जरा कि बिहार की बेटियों ने भी बहुत नाम किया है जी। कई बेटियां IAS IPS है, कई बेटियों ने IAS अधिकारी हैं। मैं भी मिसेस इंडिया रह चुकी हूँ, बिहार को रिप्रेजेंट कर चुकी हूँ। और सबसे बड़ी बात है, छोड़ दीजिए आप बेटियों को, एक पिता अपने ना खाते हुए भी अपने जमीन जायदाद को बेचकर अपनी बेटी के भविष्य के लिए दूल्हा ढूंढ के लाता है, दहेज देता है, और तुम बात करोगे 20-25 हजार की। मुंह काला कर देने का मन करता है ऐसे ऐसे लोगों को। ये इसकी मानसिकता होगी। नीरज सिंह ने सही कहा, ये अपने घर में क्या करते होंगे, ये अपने घर में भी बेटियों और बहनों के साथ यही करते होंगे, देखते होंगे कि ये 20,000 में बिकेगी या 25,000 में बिकेगी, हो सकता है 2 लाख में बिक जाए। बिहार की बेटियों पर उंगली उठाने से पहले 10 बार सोचना पड़ेगा। जिस दिन सुबह होता है तो उस अपने माँ बाप के पाँव को छूती है, उसके बाद वो चूल्हा चौका करके अपने माँ बाप का खाना बना के माँ बाप को खिलाती है। बेटियां ऐसी है बिहार की। बेटी के बारे में बोलोगे तो सही में
मुंह मार मार के काला कर देंगे जी। और बेलज निर्लज। मैम, बिहार के जो नेता हैं, नीतीश कुमार ने आवाज उठाया, नीतीश कुमार कह रहे हैं, उनकी पार्टी कह रही है कि माफी मांगे, लेकिन युवा चिराग पासवान है, वो भी तो जाने जाते हैं तमाम बिहार के बेटियों के। चिराग पासवान को डर लगता होगा, तभी तो अभी तक, मतलब अगर यही तेजस्वी यादव के किसी नेता ने कुछ कहा होता तो अभी आग लग जाती कि बेटियों के बारे में ऐसा कह दिया। लेकिन चिराग पासवान को भी तय करना होगा कि बिहार की बेटियों का इज्जत और मान सम्मान रखने की बारी आपकी है जी। आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? एक ट्वीट कर दीजिए ना, हनुमान है ना नरेंद्र मोदी जी के, कम से कम नरेंद्र मोदी जी को भी तो ये समझ में आना चाहिए कि उसके राज्य में, खास करके बिहार राज्य में, जहां अभी एनडीए की सरकार है, जहां पे बेटियों का अपमान हो रहा है जी। और किस तरीके से मजाकिये लहजे में 20 से 25 हजार में बेटी आ जाती है, रात रंगीन कर लेंगे बेटियों के साथ, शादी के नाम पर ऐश करेंगे। हाँ, माँ के कोख को गाली देना, ऐसे और तो और जो लोग वहां बैठे हुए थे हंस रहे थे जी। देखिए हमारे बिहार पर मजाक बनाने का एक बहुत बड़ा प्रोपोगेंडा चल रहा है। और ऐसे लोग की पत्नी मंत्री है जी। तो भाई पहले अपनी मंत्री महिला के बारे में पूछो कि आपकी महिला कहाँ कहाँ जाती है, आपकी बीवी कहाँ कहाँ जा रही है, कैसे बन गई मंत्री, किसके रहमो करम पर मंत्री बनी हुई है। क्योंकि आप तो भाई वैसे ही है मानसिकता के, तो आप अपनी पत्नी पर सवाल खड़ा नहीं करेंगे कि आपकी पत्नी कहाँ गई थी, रात 12 बजे आई, 1 बजे आई, मंत्री है तो मंत्री है। अरे ये महिला मंत्री को भी होना चाहिए कि बेटी के लिए तो हम अपने पति को गाल में 2 थप्पड़ मारे और लाइव में आके बोले कि माफी मांग, तुमने बिहार के बारे में क्या कहा। लेकिन देखिए मुंह पे चुप्पी लगाई हुई है। जो पति जो है, पति सब जानता होगा, सारा राज जानता होगा इस महिला का, इसीलिए इस मंत्री महिला के बारे में उनको डर लग रहा है, मंत्री महिला को, कि अगर हम अपने पति को एक थप्पड़ मार दे या हम घर से निकाल दे, एक वीडियो बनवा के माफी मंगवा दे, ऐसा वो नहीं कर सकती। ऐसा वो अगर कर दी तो कहीं इन्हीं का पोल ना खुल जाए। जब बिहार को बदनाम करने की कोशिश की गई हो, बिहार में भ्रष्टाचार बढ़ा हो, तो नीतीश कुमार सख्त एक्शन लेते हैं, सरकार बदल जाती है। अब नीतीश कुमार चेतावनी बीजेपी के लिए जारी, लेना चाहिए नीतीश कुमार जी को एक्शन। एनडीए से अलग होना चाहिए नहीं, एनडीए से अलग क्यों होना चाहिए? हमें देखिए बेटियों के बारे में सवाल हुआ है, हम क्यों कहे कि भाई एनडीए से अलग हो जाए। लेकिन हाँ, कोई भी आदमी अगर घर में पिता के रहते बेटा अगर गलत करे तो उसको सजा मिलती है, उसके गाल में 2 थप्पड़ पड़ना चाहिए। तो ऐसे लोग अगर एनडीए में हैं और चाहे वो मंत्री हो या फिर विधायक हो या फिर मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, अगर बेटियां, मतलब 48% महिलाओं की आबादी है बिहार की, अगर इनके घर में उतर गई तो तमाशा बना देगा ना, ये घर के रहेंगे ना ये घाट के रहेंगे। बिल्कुल, बहुत शौक चरा। और उस बिहार के बारे में बात करोगे, मुंह काला कर देंगे इसका। देखिएगा इसके ऊपर कहते हैं ना, भगवान जिस मुंह से इसने कहा है, अगर नीतीश कुमार जी ने इनसे माफी नहीं मंगवाई तो महिला जो है अभी आंदोलन जरूर करेगी, क्योंकि महिलाओं की अस्मिता का सवाल है। बिहार की बेटियां चुप नहीं रहेंगी, अब आवाज उठेगी, और जब उठेगी तो नीतीश कुमार जी को भी कहना पड़ेगा कि हमारी बेटियों के बारे में कहने वाले होते कौन। जी, एमएलसी नीरज जो है नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं, वो कह रहे हैं कि जहां पर बेटियों का आंसू अगर गिर जाए वो जगह बर्बाद हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है, अगर बेटियां रो दे तो घर में वज्र गिर जाती है। बेटियों के साथ अगर आप बुरा कर रहे हैं तो वो घर नहीं रहता है, वो घर शमशान हो जाता है। तो जाहिर सी बात है आपने बेटियों पर ही उंगली उठा दिया। नीरज सिंह ने जो कहा वो एक बिल्कुल सही है। अगर बेटियों के साथ और उनके अस्मिता के साथ खिलवाड़ हो रहा है तो ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे हम महिलाएं, और हम महिलाएं भी चाहेंगे कि नीतीश कुमार जी इस पर एक्शन ले। चलिए, तो एक्शन की बात हो रही है। नीतीश कुमार की पार्टी इस पर अलग से रणनीति तैयार कर रही है कि किस तरीके से बीजेपी से माफी मंगवाना है, और ये मामला जो है अब महिला आयोग के पास पहुंच गई है। महिला आयोग जो है नोटिस जारी कर चुकी है उत्तराखंड के मंत्री पति को कि आप कारण बताइए कि आपने बिहार के लिए ऐसा बयान क्यों दिया है। मामला तूल पकड़ रहा है, बीजेपी खामोश है, पर नीतीश कुमार की पार्टी जो है उन्होंने मोर्चा संभाला है, आग बबूला हो
हो गए हैं और साफ तौर पे माफ़ी की बात कर रहे हैं। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा देशवा न्यूज़ के साथ, दीजिएगा इजाज़त, धन्यवाद।